गांव की खुशहाली। खुशियों का गांव एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। यहाँ के लोग खुशहाल और मिलनसार थे। हर सुबह सूरज की पहली किरणें गांव में एक नई उमंग लेकर आती थीं। गांव में हरियाली, फूलों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट बिखरी रहती थी। गांव के मुखिया श्री राम नारायण एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुमित्रा हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उनके दो बेटे थे, मोहन और अर्जुन, जो गांव के सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती बच्चों में गिने जाते थे। भाग 2। नए मेहमान। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था साहू परिवार। साहू जी, उनकी पत्नी राधिका और उनकी छोटी बेटी नन्ही ने गांव में नई खुशियों की बौछार की। नन्ही अपनी मासूमियत और मुस्कान से सभी का दिल जीत लेती थी। रामनारायण जी और सुमित्रा जी ने साहू परिवार का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें गांव की परंपराओं के बारे में बताया और मिलकर खाना बनाया। गांव के सभी लोग नए मेहमानों से मिलने के लिए उत्सुक थे। भाग 3। दोस्ती का आरंभ। नन्ही ने मोहन और अर्जुन से दोस्ती कर ली। तीनों बच्चों ने मिलकर खेलना शुरू किया। वे पूरे गांव में दौड़ते, खेलते और खुशियों की तलाश में रहते। नन्ही की मासूमियत ने गांव के बच्चों को और भी खुश कर दिया। एक दिन उन्होंने मिलकर एक खेल का आयोजन किया। सभी बच्चे एकत्रित हुए और खेल में भाग लिया। हंसी खुशी के बीच नन्ही ने अपनी अद्भुत कहानियों से सबका मन मोह लिया। भाग 4। बाग का सपना। मोहन, अर्जुन और नन्ही ने मिलकर एक बाग बनाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के एक खाली प्लॉट को साफ किया और वहां फूल, फल और सब्जियों के पौधे लगाए। हर दिन वे अपने बाग की देखभाल करते। कुछ महीनों बाद बाग में फूल खिलने लगे और फलों की लता भी लहराने लगी। गांव के लोग उनके इस प्रयास को देखकर बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। भाग 5। खुशियों का जश्न। गांव में हर साल खुशियों का महोत्सव मनाया जाता था। इस साल बच्चों ने मिलकर बाग के उत्पादों से एक बड़ा जश्न आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। महोत्सव के दिन गांव में रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, मिठाइयाँ और खुशियों की बौछार थी। बच्चों ने नृत्य किया, खेलों का आयोजन किया और नन्ही ने अपनी कहानियों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। भाग 6। एकता की ताकत। इस जश्न में गांव के लोग एकजुट होकर काम करने के महत्व को समझने लगे। उन्होंने नन्ही, मोहन और अर्जुन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सब मिलकर हर साल इस महोत्सव को मनाएंगे। रामनारायण जी ने कहा, खुशियों का जश्न केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि इसे हर दिन मनाना चाहिए। हमें एकजुट होकर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए। भाग 7। नई शुरुआत। साहू परिवार के साथ बिताए समय ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। नन्ही ने गांव के बच्चों को नई नई कहानियां सुनाए और उन्हें सिखाया कि खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। गांव में अब एक नई परंपरा बन गई। हर महीने गांव के लोग एकजुट होकर मिलकर खेल, नृत्य और कहानियों का आयोजन करते थे। इससे गांव में खुशी और एकता का माहौल बना रहा।